क्या मोदी और राहुल हैट्रिक करेंगे और जौनपुर में कृपाशंकर का क्या होगा? अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से काफी हद तक प्रभावित और बाल्यकाल से ही देश सेवा का संकल्प ले लिया और अपने छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद तथा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा विधानसभा और जिला अध्यक्ष के पद पर सराहनीय कार्य किया। इन दिनों मुंबई भाजपा सचिव के पद पर पार्टी का काम करने वाले कुशल जैन को समाज में काफी लोकप्रियता मिली हुई है। लोकसभा 2024 के चुनाव के संबंध में कुशल जैन से बातचीत कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी मुंबई के महासचिव कुशल जैन जी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहता हूं जैन साहब से कि यहाँ दक्षिण मध्य मुंबई में वो रहते भी हैं और यहाँ के वोटर भी हैं और उन्होंने महायुति के उम्मीदवार राहुल रमेश सेवाले का चुनाव प्रचार में बड़ी उनकी अहम भूमिका रही। मैं जानना चाहता हूं कि उनका प्रचार कैसे रहा और उनका नतीजा आने वाले दिनों में कैसा होगा। आपका जैन साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आप बताएं राहुल सेवाले के बारे में, चुनाव प्रचार के बारे में और उनका नतीजा क्या आएगा। देखिए, राहुल रमेश सेवाले जी जो कि हमारे 2 बार सांसद रह चुके हैं इस क्षेत्र से, दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र इसे कहा जाता है, मुंबई की लोकसभा सीट है। वैसे तो मैंने पूरे मुंबई भर में काम किया है मुंबई का सचिव होने के नाते, लेकिन इस सीट में चूंकि मेरा निवास इस सीट पर है, इस सीट में है, तो राहुल जी के साथ मेरा पहले से लगाव भी है और वो काम भी करते हैं। और आपने देखा होगा वो महानगर पालिका से होते हुए आज लोकसभा तक पहुंचे, तो लोगों जन सामान्य की छोटी छोटी समस्याओं को उन्होंने सुलझाया और लोगों के बीच रहे। तो ये सीट तो पक्की जीत कर हम आ रहे हैं, बाकी भी सीट हम जीतेंगे, लेकिन ये सीट भारी मतों से हम जीत कर आएंगे, जिसमें हमारे सभी सहयोगी पक्षों, चाहे राष्ट्रवादी अजित पवार गुट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी तो है ही है मेरी, और शिंदे गट जो शिवसेना जिसके उम्मीदवार है, उसके अलावा रासप, उसके अलावा रामदास आठवले जी की आरपीआई पार्टी, जोगेंद्र कवाड़े जी का गुट और अन्य सारे सहयोगी गुटों का बहुत ही सहयोग रहा। बहुत ही जोर शोर से सारी रैलियां, सारी सभाएं, सारी मीटिंगें हुई और लोगों का अच्छा प्रतिसाद देखते हुए मैं ये कहूँगा कि पहले से ज़्यादा मतों से राहुल सेवाले जी जीत करा रहे हैं। और एक सवाल ये कि यहाँ के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी जौनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत भारी तादाद में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ के बारे में क्या खबर आपके पास आई है? जी, जौनपुर से है वो कृपाशंकर जी, लेकिन मुंबई के कद्दावर नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं पहले भी, और गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो उत्तर भारतीयों में उनकी अच्छी लोकप्रियता देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से टिकट दिया है और वहाँ का समीकरण भी उनके पक्ष में जा रहा है। और यहाँ का चुनाव होने के बाद बड़ी भारी संख्या में सारे उत्तर भारतीय ही नहीं, सारे कार्यकर्ता मुंबई से उनके चुनाव प्रचार में पहुँचे हैं, जिसमें हमारे संजय उपाध्याय जी वहाँ हैं, राजेश रस्तोगी जी है, ओम प्रकाश चौहान जी है। अभी काफ़ी जगह प्रचार करके हमारे जिलाध्यक्ष राजेश शिरवड़कर जी वो और उनकी टीम भी पहुंची है। और इस तरह से मुंबई का भी एक सहयोग, जीत तो हो रहे है ही, लेकिन उसमें मुंबई का भी एक बड़ा सहयोग रहेगा। और बनारस से भी कुछ खबरें आ रही है समाचार पत्रों में कि यहाँ के लोग बनारस में मोदी जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहाँ की भी हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। जी देखिए, पहले दिल्ली की सीटें हैं, यहाँ के जो 58 सीटों का टोटल चुनाव है आज, जो जौनपुर की सीट का हो जाएगा, उसके बाद सारे हमारे कार्यकर्ता बनारस की तरफ रुख करेंगे। और बनारस में जो मोदी जी ने काम तो किया ही है वो, और उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारा काम हुआ है। और यूपी के सारे, पूरे उत्तर प्रदेश के जो सारे हमारे कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में वहाँ मोदी जी की जीत में अपना हाथ बटाने के लिए पहुँच रहे हैं। वहाँ अभी भी फोटो आई है राजेश शिरवड़कर जी का, उनके साथ ओम प्रकाश चौहान जी हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजेश शिरवड़कर जी हमारे बहुत ही भरसक अच्छे काम करने वाले जिलाध्यक्ष है और उन्होंने उस
उनकी इस नीति को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जवाबदारी दी है कि वहाँ पर जाकर कार्य किया जाए। ओम प्रकाश जी हमारे मीडिया के संयोजक रहे हैं। उनका हर जगह पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव हो, ओम प्रकाश जी दिखाई पड़ते हैं और अच्छा काम करते हैं। हमारे मुंबई के महासचिव संजय उपाध्याय जी और पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये सार्थक होगा? ये सार्थक जरूर होगा और मेरा ये गणित मान रहा है कि 411 पार होगा। 400 ही नहीं, 411 पार होगा। और जो कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब की बार ये सरकार नहीं आएगी, तो अब तक के चरणों में हम बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब हमारा ध्यान 400 पार की तरफ लगा है और 411 पार जरूर होगा और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।